हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज अपन अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। उसके साथ साथ आज मैं अपना दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर। क्या है सॉल्यूशन चैप्टर? तो अभी तक आप ये ना समझे कि केमिकल काइनेटिक्स पूरा हुआ ही, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसके वीडियो आते रहेंगे और आज मैं शुरुआत करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, चलो आप देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। नाइट्रोजन बेस है, अपनी क्लास क्या है फर्स्ट। ये चैप्टर ले रहे हैं, अपने क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर ले रहे हैं विलियन। क्या ले रहे हैं? विलियन। क्या ले रहे हैं भाई? विलियन। मैं समझा रहा हूँ, आप पेन कॉपी बंद रखें, उसके बाद कहां से क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चैप्टर है विलियन। क्या है भाई? विलियन। और देखो विलियन दो शब्दों से मिलकर बना। विलियन दो शब्दों से मिलकर है, विलय और विलायक। दो शब्दों से मिलकर बना है, विलय और विलायक। विलय जो विलयन में कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है। विलय कौन है? जो कम मात्रा में होता है। किसमें? विलयन। या जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं को घोलते हैं। जैसे पानी में आपने चीनी को बोला तो चीनी क्या हो गई? विलय। जैसे पानी में आपने नमक को बोला तो पानी क्या हो गया? वो नमक क्या हो गया? विलय। सेम इसका अपोजिट विलायक में। पहला पॉइंट, जो ज्यादा मात्रा में है, जो ज्यादा मात्रा में हो। किस में हो? ज्यादा मात्रा में। या जिसमें बोलते हैं, जिसमें गोला जाए या बोलते हैं। जैसे पानी में आपने चीनी घोला तो जिसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं तो क्या हो गया? विलायक। या जिसकी मात्रा क्या है? ज्यादा। पानी में 2 चम्मच चीनी की डाले पड़ने तो चीनी तो क्या की? विलय, कम मात्रा में वाली। और ज्यादा मात्रा वाला क्या हो गया? विलायक। ठीक। पानी के अंदर आपने नमक का डाला, नमक की 2 चम्मच डाली तो 2 चम्मच जो कम मात्रा में है वो तो क्या है? विलय। जो ज्यादा मात्रा में, मतलब ज्यादा मात्रा में हो विलायक। जिसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं आप, क्या हो जाएगा? विलायक। तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? विलियन है। क्या है? विलियन। दो शब्दों से मिलकर बना, विलय और विलायक। विलय को क्या बोलते हैं अपन? सोल्यूट। क्या बोलते हैं भाई? सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और विलायक को बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं भाई? सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। तो यहाँ तक बेसिक बातें समझ में आई। विलियन क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना, विलय और विलायक। विलायक किसा है? जो कम मात्रा में, और जिसको बोलते हैं विलायक क्या है? जो ज्यादा मात्रा में है और जिसको बोलते हैं। मैंने बताया पानी के अंदर आप नमक डाल रहे हो या चीनी डाल रहे हो, जो 2 चम्मच चीनी का डाला या नमक का डाला, तो जो डाल रहे कम मात्रा में वो तो क्या है? विलय। और जो ज्यादा मात्रा में कौन रह गया? पानी, वो क्या होगा? विलायक। या जिसको घोल रहे हैं, जिस नमक और चीनी को घोल रहे हो आप, तो वो क्या? विलय। जिसमें घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे तो वो क्या हो जाएगा? विलायक। यहां तक का कुछ समझ में आया? ठीक है। अब देखो भाई लिखना कैसे, यहां तक का लिखना कैसे। तो उस चैप्टर का नाम ऊपर तो लिखो सॉल्यूशन विलियन, उसके नीचे विलियन दो बार से लगाओ, उसकी परिभाषा लिखो, उसकी परिभाषा लिखो। विलियन विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, उसमें लिखो। जैसे मैं लिखा रहा हूं, विलियन विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलियन विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के उसमें लिखो नीचे विलय या सोल्यूट। विलय या सोल्यूट। विलय जो कम मात्रा में होता है, विलय में लिखो जो विलियन में कम मात्रा में होता है या जिसको बोलते हैं विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट लगाओ एक लाइन छोड़ के विलायक। विलायक में लिखो जो विलियन में ज्यादा मात्रा में होता है, जो विलियन में ज्यादा मात्रा में होता है या जिसमें घोलते हैं, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। ठीक है। अब एग्जांपल लिख सकते हो आप नीचे, जैसे चीनी, चीनी चीनी प्लस पानी का मिश्रण, चीनी प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण। देखो ये मेरे पास गिलास है, एक बार पेन को बंद करो। देखो या मैंने पानी ले रखा है, इसमें मैंने चीनी डाला। क्या डाला? चीनी।
इसमें क्या है, पानी। ठीक, तो चीनी तो कम मात्रा में है, वो तो क्या है, विलय, वो तो क्या है, विलय। और पानी क्या है, विलायक। क्या है, विलायक, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक। ठीक, अब आपने चीनी के अंदर वो पानी के अंदर चीनी घोला, तो मान लो पानी और चीनी, पानी प्लस चीनी है, चीनी को घोला आपने, तो चीनी तो क्या है, विलय, और पानी क्या है, विलायक। ठीक, और जो चाशनी बन गई अपनी, भाई चाशनी बन गई, उसको क्या बोलोगे आप, विलयन। क्या बोलोगे, विलयन। तो एग्जाम्पल आपने लिख लिया, पानी प्लस चीनी का मिश्रण, या चीनी प्लस पानी का मिश्रण, और नमक प्लस पानी का मिश्रण, इनको क्या बोलेंगे अपन, विलयन। और विलय कौन है, चीनी और नमक, विलय कौन है, पानी। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, यहाँ की बातें फॉरवर्ड। ये तो अपना क्या था, चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब पेन बुक कॉपी बंद करो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप लगा सकते हो हेडिंग, एक लाइन छोड़ के लिखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। जो नई हेडिंग है अपनी, वो आपको लगानी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। लगा दी हेडिंग, अब कर दो पेन को भी बंद। ठीक है, विलयन के प्रकार देख, तो विलयन के जो प्रकार है, मुख्यतः 3 प्रकार का। कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला है विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, भाई कितना बड़े विलय ले रहे हैं उसके आधार पर, जो विलयन का प्रकार है। अपन को भी बंद लिखना है, मैं बोलूंगा तब लिखना है। दूसरा है विलय और विलायक, और विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक, तीसरा है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो विलयन के प्रकार देख रहे हैं, विलयन के जो प्रकार है, विलयन के प्रकार देख रहे हैं, प्रकार 3 प्रकार के आधार पर है, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर, और विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पेन को भी बंदी रखना है। ठीक है, अब जो विलय की प्रकृति है, विलय की मात्रा के आधार पर देख रहे हैं। फर्स्ट देखो, इसके आधार पर ये 5 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। इसमें एक तो होता है संतृप्त विलयन। कैसा होता है भाई, संतृप्त विलयन कैसा होता है, एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। ठीक है, एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त है ये, असंतृप्त विलयन। एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। 5 प्रकार के हो गए। किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 और 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। ठीक, और यहाँ पे आपको आर भी लगाना है। यहाँ से इसकी परिभाषा पूछ लेता है बोर्ड में, बताओ संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, ये पूछ लेता है। ठीक है, देख रहा होगा आपको, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। दिख रहा, संतृप्त, अति संतृप्त, असंतृप्त, तनु और सांद्र। अब इनको समझते हैं। सांद्र पहला है, पहले को बंद रखना, संतृप्त विलयन देख लेते हैं। संतृप्त विलयन जैसे मेरे को 2 रोटी की आवश्यकता है, मैं 2 रोटी खाता हूं, मेरे को 2 रोटी मिल गई तो मैं पूर्ण से संतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया। ऐसे ही अपन किसी विलायक में विलय को घोल रहे, अपन को उसमें 10 ग्राम विलय लेना है, 10 ग्राम आपने विलय ले लिया तो वो अपना संतृप्त होगा। ऐसा विलयन
जिसमें विलय की मात्रा फिक्स या निश्चित होती है। आपने 10 ग्राम लेनी है अपन को, आपने 10 ग्राम ले लिया, तो इस विलयन को क्या बोलेंगे अपन? संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। अब मेरे को 2 रोटी की आवश्यकता थी, उससे मैं 2 से 3 खा ली, तो हो गया अति संतृप्त, मतलब ज्यादा। 2 से कम मिली मेरे को 1.5 या 1, तो मैं हो गया असंतृप्त, अभी मेरी भूख नहीं मिटी। तो जो संतृप्त विलयन से परिभाषा जोड़ना है इसको, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा निश्चित होती है या फिक्स होती है, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा होती है, उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा असंतृप्त विलयन से क्या होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। ठीक, तीन हो गए। संतृप्त फिक्स है, अति संतृप्त से ज्यादा, और क्या है? असंतृप्त, संतृप्त से क्या? कम। 3 परिभाषाएं कंप्लीट। चौथी है तनु विलयन। तनु विलयन, मेरे पास कोई क्या है? जल है। जल में मेरे को 2 चम्मच चीनी के घोलने, क्या घोलने? 2 चम्मच चीनी के, लेकिन मैं 2 चम्मच चीनी की जगह 2 दाने चीनी के घोल रहा हूँ, मतलब विलय की मात्रा बहुत ही कम ले रहा हूं मैं। 2 चम्मच डालनी थी, 2 ही दाने डाल रहा हूं मैं। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है, वो क्या कहलाता है? तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या है? जिसमें मान लो मेरे पास क्या है? पानी का गिलास है, पानी में मेरे को क्या डालनी थी? 2 चम्मच चीनी डाली, लेकिन मैंने डाल दी 10 चम्मच, मतलब 2 डालनी थी, डाल दी कितनी? 10। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही अधिक हो, क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। देखो, विलय विलय की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दिख रहा होगा सर? 2 प्रकार का है। एक तो समांगी विलयन। कैसा विलयन? समांगी विलयन। कैसा विलयन भाई? समांगी। और दूसरा है विषमांगी विलयन। कैसा विलयन? विषमांगी विलयन। क्या है भाई? विषमांगी विलयन। अब इसे समझो, समांगी और विषमांगी क्या है? बिल्कुल इसी सा है। समांगी और विषमांगी विलयन देखो, समांगी विलयन वो है जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से घुल जाता है। जैसे पानी में आपने क्या करा? चीनी को मिक्स किया, घुल गई चीनी अच्छी तरह से, तो वो समांगी विलयन है। पानी में आपने नमक घोला, मिक्स किया, अच्छी तरह से नमक घुल गया, वो क्या है? समांगी विलयन। ठीक है। और विषमांगी विलयन, विषमांगी विलयन जैसे आपने पानी हाथ गिलास में, उसमें आपने रेत डाल दी, आपको लग रहा है मिक्स हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो रेत है नीचे बैठ गई, इसका मतलब अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो ऐसा विलय जिसमें विलय की मात्रा, ऐसा विलय जिसमें विलय अच्छी तरह से मिक्स ना हो, तो कैसा होगा? वो विषमांगी विलयन है। पानी प्लस रेत का मिश्रण। ऐसे ही पानी में आप तेल डाल रहे हो, मिक्स किया, आपको लगेगा अच्छे से मिल गया, लेकिन मिलेगा नहीं। ठीक, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो तेल ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे है, तो मतलब मिक्स नहीं हुआ। ऐसा विलय जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं अपन? विषमांगी विलयन। ठीक है। और अब बचा तीसरा, विलय विलायक की भौतिक अवस्था क्या था? इसमें 9 प्रकार के होते हैं, तो इसमें बनेगा चार्ट बनेगा। तो पहले इस चार्ट को बनाने से पहले अपन इन दोनों को लिखेंगे। तो हेडिंग लगानी थी आपको, विलयन के प्रकार, उसमें लिखो, विलयन के प्रकार लिखोगे, विलयन के प्रकार हेडिंग लगानी, उसमें लिखो विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तीनों को पॉइंट लिखो बना के। पहला लिखो विलय की मात्रा के आधार पर, पहला पॉइंट विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा पॉइंट लिखना आपको विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो इसी में कंटिन्यू, विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। 3 पॉइंट लिख लिया आपको, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब एक लाइन छोड़ के वापस फर्स्ट लगाओ, विलय की मात्रा के आधार पर। क्या लगाओगे? विलय की मात्रा के आधार पर। इसमें कंटिन्यू करो। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। फिर 5 का नाम लिखना है आपको। अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। 5 का नाम आपको चिपकाना है। ठीक है। ठीक, अब वापस फर्स्ट लगाओ। फर्स्ट में लिखो, पहले संतृप्त विलयन से लिख लेते हैं। संतृप्त विलयन की परिभाषा लिखो, या आर भी लगा लेना, यहाँ की परिभाषा पूछता है।
संतृप्त विलयन की परिभाषा लिखो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा फिक्स या निश्चित होती है संतृप्त विलयन कहलाता है। कोमा लगा के संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखाओ अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कंटिन्यू करो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अति संतृप्त लिख रहा हूं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में तीसरा विलयन लगाओ असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब संतृप्त से क्या होगी, विलय मात्रा कम होगी। तो ऐसा विलयन लिखो, इसमें कंटिन्यूअस की परिभाषा। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है। संतृप्त विलयन से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के चौथा लिखो तनु विलयन। इसमें कंटिन्यू करो इसकी परिभाषा। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम होती है तनु विलयन कहलाता है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लास्ट लगाओ सांद्र विलयन लगाओ हेडिंग, फिर उसकी परिभाषा कंटिन्यू करो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही अधिक हो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लगाओ विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन। इसमें कंटिन्यू करो। विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलय विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है समांगी विलयन, सेकंड है विषमांगी विलयन। दोनों का नाम लिखना पहले, एक और दो लाइन सीधा, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। फिर से लगाओ समांगी विलयन में लिखो ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से घुल जाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से घुल जाता है समांगी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो इसका, जैसे चीनी प्लस पानी का मिश्रण। सेकंड एग्जाम्पल नमक प्लस पानी का मिश्रण। समांगी विलयन हो गया जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से घुल जाता है। अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लगाओ विषमांगी विलयन हेडिंग लिखो विषमांगी विलयन। इसमें कंटिन्यू करो। ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय विलायक में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। विषमांगी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो जल प्लस रेत का मिश्रण या रेत प्लस जल का मिश्रण, कुछ कैसे लिख सकते हो, रेत प्लस जल का मिश्रण। नेक्स्ट एग्जाम्पल तेल प्लस जल का मिश्रण। नेक्स्ट लगाओ एक लाइन से छोड़ो। तीसरा विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। हेडिंग लिखो विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। इसमें कंटिन्यू करो। विलय विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर
विलय विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। विलयन मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक लिख लिए। अब इसमें बनेगा एक चार्ट, जो चार्ट बनाने की कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे आप सिंपली याद रख सकते हो और आपको समझाऊं, उसके बाद आपको बनाना है चार्ट। पेन कॉपी बंद कर दो, सामने देखो फटाफट। देखो भाई, भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे हैं, किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो भाई, इसमें आप कैसे करोगे? जैसे पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहले से लिखोगे 1 2 3, दो को थोड़ा बीच में ले लेता हूँ। जैसे ठोस, द्रव, गैस, क्या लिखते हो आप? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस तो पहला लिखो ठोसीय विलयन। भाई ठोस, द्रव, गैस याद हो जाएगा आपको, ठोसीय विलयन। दूसरा द्रव, तो क्या लिखोगे? द्रवीय विलयन। द्रव की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस तो आपको याद ही है ना। चलो, गैसीय विलयन, क्या लिखोगे? गैसीय विलयन। चार्ट को याद रखना बता रहा हूँ, आप ठोस, द्रव, गैस तो आपको याद है। ठीक है, ऐसे बढ़ाओगे आप, फिर ये को लगाओगे, ये बड़ा चार्ट होगा ऐसे। ठीक है, आप बता रहे सर 9 प्रकार के हैं, तो फिर 3 ही है पूरा। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। फिर नेक्स्ट एक और बनाना है भाग, उसके बाद एक और भाग बनाना, उसके बाद एक और भाग बनाना। ये जो सारणी है आपको तो ठीक तरह याद होनी चाहिए। ठोस, द्रव, गैस ये तो याद ही है भाई आपको, तो बस ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक, आप इसमें एक ऐसा लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे विलय, क्या लिखोगे? विलय। यहाँ पे लिखोगे विलय, क्या लिखोगे? विलय। और यहाँ इनके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जो अपनी बुक के NCERT के एग्जाम्पल लिखने वाले, NCERT के एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पिछले 2 सालों से यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछ रहा है पिछले 2 सालों में, यहाँ से एग्जाम्पल से, यहाँ से प्रश्न पूछना लगातार। पूछता कैसे? कोई भी दे देगा यहाँ से उदाहरण और बताए पूछेगा, ये बताओ इसमें विलय कौन है, विलय कौन। तो अपने को जो एग्जाम्पल है वो केवल NCERT के याद करने हैं। ठीक, आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है फिर भी मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक, बाकी जो चार्ट है कैसे बनाएंगे अपन? देखो भाई, ठोस, द्रव, गैस, ये तो आपको तीनों पदार्थ 3 अवस्थाएं। चलो, इसमें अब 3 आएंगे, 3 3 3 और 3 3 6 और 3 9 प्रकार हो गए। अब देखो विलायक का हो, जैसे ठोस, द्रव, गैस लिखा, विलायक में जैसे ठोस है, ठोस विलयन, तो विलायक में तीनों के सामने ठोस ठोस लिख दो, ठोस ठोस और ठोस। ठीक, द्रव है तो द्रव में तीनों विलायक में द्रव द्रव लिख दो, द्रव द्रव। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, कैसे याद रख सकते हो आप। ठीक, फिर आगे गैस, तो तीनों में क्या लिखोगे? गैस, गैस और गैस। ठीक, अब इसमें आओ, जैसे इसमें ठोस, द्रव, गैस लिखा था, इस प्रकार इसमें लिखो, पहले ठोस, ठोस, द्रव और गैस, फिर ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। देखो भाई, दोबारा से देखो, पेन को भी बंद होने चाहिए, कैसे याद कर सकते हैं 9 प्रकार के। तो यह चार्ट बनाना है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहले ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था होती है पदार्थ की, तो ठोस, द्रव, गैस लिखा, उसमें भी ठोसीय विलयन कर देना, द्रवीय विलयन होगा, गैसीय विलयन। उसके बाद विलय और विलायक। विलायक में जैसे ठोस है तो सभी में ठोस ठोस कर देना, द्रव तो द्रव द्रव और गैस है तो गैस गैस गैस। तो विलय में क्या लिखोगे? वही ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है उनको NCERT के एग्जाम्पल लेने हैं। तो भाई यहाँ से प्रश्न पूछता है, कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे देता है और पूछता है इसमें कौन सा विलय है और कौन सा विलय। तो ये बनाने का तरीका था इसका, आप देख सकते हो। इसी प्रकार आपको इस चार्ट को बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार आपको याद करना है। यह एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं